गुड इवनिंग मेरे तमाम नाइन्थ के स्टूडेंट, अभिभावकगण, मित्रगण। बड़े ही अपार खुशी के साथ कहना है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट नवम में नामांकन करवा लिए हैं, हाल में ही उनका नामांकन हुआ है और नामांकन का अंतिम तिथि 30 जून विभाग के द्वारा निर्धारित कर दी गई थी। उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशी है, खुशी की बात है कि उन लोगों को अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। जब आप पहली बार, मैं नवम क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि जब आप पहली बार 9th क्लास में नाम लिखाए होंगे तो एक सपना बना होगा कि मुझे मैट्रिक का परीक्षा देना है और अच्छा रिजल्ट करना है। तो वो जो सपना है, उस सपना का पहला भाग अब स्टार्ट होने वाला है। तो पहला भाग जो स्टार्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन से होता है। तो आप लोगों का अब रजिस्ट्रेशन का डेट बिहार विद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो मैं आज रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई समस्या ना हो। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला बात, यह वीडियो उन छात्राओं के लिए या छात्र के लिए है जो कि अभी नवम में नामांकन करवा लिए हैं। अब आप नामांकन करा लिए तो आप लोगों का पहले पंजीयन होगा और पंजीयन का तिथि जो विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है उसका तिथि है 30 जून 2024 से लेके 11 जुलाई 2024 तक। इसी बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो विभाग जब रजिस्ट्रेशन करती है तो उसके लिए एक वो फॉर्म भी जारी करती है। यह फॉर्म आपको विद्यालय के प्रधान जो हैं उनके द्वारा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनके दिशा निर्देश में आपको फॉर्म प्राप्त होगा। उस फॉर्म में बहुत सारी जानकारियां हैं, उस जानकारियां को आपको फुलफिल करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि फॉर्म में जो भी इनको जानकारी अभी आप फुलफिल करेंगे वो जानकारी एकदम शुद्ध होना चाहिए, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो विभाग जो आपका रजिस्ट्रेशन करती है तो रजिस्ट्रेशन पूर्व उन्होंने कुछ क्राइटेरिया अपनाया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो उम्र है वह परीक्षा वर्ष में कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलिए अभी आप 2024 में नवम में हैं, 2025 में आप 10वां में चल जाइएगा और 2026 में आप परीक्षा देंगे। तो कहने का मतलब आपका परीक्षा वर्ष हो जाएगा 2026। तो 26 में 1 मार्च 2026 को आपका न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका आयु 14 वर्ष से कम होता है तो आप पंजीकृत नहीं हो पाएंगे। इसके लिए विभाग ने एक डेट ऑफ बर्थ तय कर दिया है। वह डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2012 है। अगर इसके बाद किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो पंजीकृत नहीं हो पाएंगे। तो आप पहले आश्वस्त हो लीजिएगा कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2012 या उससे पहले होना चाहिए। ऐसे जितने भी स्कूल के प्रशासन है वो इस बात का पहले ही जांच कर लेते हैं कि पंजीयन के समय, परीक्षा के समय इनका उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम अगर दूसरी बात करें तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 350 रुपया शुल्क के रूप में देना होगा। यह राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के खाता में जमा होता है। तो जो राशि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वही राशि आपको विद्यालय प्रधान अपने वर्ग शिक्षक के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। वह राशि आप अपने वर्ग शिक्षक को देंगे तो फॉर्म मिल जाएगा। 350 रुपया आप दे दीजिएगा। अब है क्या कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि प्राइवेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए पंजीयन का शुल्क 480 रुपया होगा। शुल्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, फॉर्म के बारे में बता दिया। फॉर्म में आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोटि, विषय, इन सारी बातों पे एक पहचान चिन्ह, फ़ोटो जो देना है आपको वो फ़ोटो रहेगा आपका कलरफुल। और प्रयास कीजिएगा कि स्कूल ड्रेस का फ़ोटो होना चाहिए। यह ज़रूरी है, स्कूल ड्रेस में आपका फ़ोटो होना चाहिए। और आप जो सिग्नेचर कीजिएगा वो सिग्नेचर का एक बॉक्स है, या ध्यान रखिएगा कि उस बॉक्स में आपका सिग्नेचर टच ना करे। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर इस पर लगेगा और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एक स्टूडेंट एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करेंगे। एक मेल आईडी लगेगा। उसके बाद आपको
ये भी श्योर कर लेना है कि कैटेगरी यानी जाति, आप एससी में हैं, एसटी में हैं, ईबीसी में हैं, बीसी में हैं, जनरल में हैं, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे लोग अनजाने में जाति गलत भर देते हैं, तो मैं उन लोगों को कहूँगा ऐसे जो भी फॉर्म है वो फॉर्म आपको प्राप्त अगर होगा तो उस पर आपके अभिभावक का भी सिग्नेचर होगा, इसलिए इस बात का खासा ध्यान रखना है। कैटेगरी के साथ साथ जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स सही होना चाहिए। आप अपने मन से डेट ऑफ बर्थ में फेरबदल नहीं करेंगे। इसके साथ आपका आधार कार्ड भी लगेगा और जो फीस मैंने बता दिया ये फीस लगेगा। जब इतनी बातें आप पूरा कर लेते हैं और जो भी फॉर्म आपको प्राप्त होगा उस फॉर्म को पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा और भरने के पूर्व उसकी एक कॉपी करा के आप पेंसिल से भर के पहले आश्वस्त हो लीजिएगा कि जो मैं सूचना भर रहा हूँ वो सूचना सही है। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका पंजीयन शुद्ध हो जाएगा और जैसे ही पंजीयन आपका शुद्ध होगा तो फॉर्म भरने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरे विचार से जो सावधानियाँ इसमें होनी चाहिए वो मैंने आपको कहा। अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप अवश्य हमसे पूछिए। और साथ ही एक गुजारिश, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं यह वीडियो अधिक से अधिक अन्य स्टूडेंट के पास, अभिभावक के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि फॉर्म भरने का तिथि क्या है और फॉर्म भरने में क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जानकारी मैं निरंतर लेते रहता हूँ। फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ।